वॉयेजर 1 अब तक का सबसे दूर स्थित मानव निर्मित ऑब्जेक्ट है। यह वर्तमान में हमसे 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और यह धीमा नहीं हो रहा है। इस समय यह एक गोली से 14 गुना तेज गति से अंतरिक्ष की गहराई में बढ़ रहा है। लेकिन पिछले नवंबर में वॉयेजर 1 का संपर्क टूट गया था। कुछ हफ्ते पहले नासा ने वॉयेजर 1 को फिर से सक्रिय कर दिया और अब इसके सभी सिस्टम्स वापस ऑनलाइन है। वॉयेजर 1 एक और दिन देखने के लिए जीवित है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वॉयेजर 1 और कितना दूर जा सकता है, इससे पहले कि उसकी शक्ति समाप्त हो जाए या हम उसका संपर्क खो दें। अगर यह प्रसिद्ध तस्वीर 1990 में वॉयेजर 1 द्वारा ली गई थी, तो क्या हो अगर हम अब उसके कैमरे फिर से चालू करें? हमें क्या दिखाई देगा? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हजारों सालों बाद क्या होगा जब मानवता का अस्तित्व न हो और कोई चीज या प्राणी वॉयेजर को पाए। तो आइए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1987 को लॉन्च किया गया था। इसे बाहरी सौरमंडल की यात्रा पर भेजा गया ताकि यह सुंदर गैस जायंट ग्रहों की जांच कर सके और फिर हमारे सौरमंडल को छोड़कर अनंत और एकाकी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल सके। मैंने आपको बताया कि वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है, लेकिन वास्तव में यह कितना दूर है, इसे समझना थोड़ा कठिन है। यह हमारी पृथ्वी और सूर्य है। उनके बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। वॉयेजर 1 ने 5 सितंबर 1987 को पृथ्वी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य हमारे सौरमंडल को हमेशा के लिए छोड़ देना था। 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करते हुए वॉयेजर को बृहस्पति तक पहुंचने और 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तय करने में 1 साल और 6 महीने लगे, और इस दौरान इसने ये अद्भुत तस्वीरें ली। प्रक्षेपण के 3 साल और 2 महीने बाद वॉयेजर शनि तक पहुंच गया और यहीं से इसकी लंबी और एकाकी यात्रा वास्तव में शुरू हुई। इस विशाल गति से यात्रा करते हुए उसे हीलियोपॉज सीमा पार करने में और 31 साल लग गए। यह वह बिंदु है जहां सूर्य की सोलर विंड इतनी मजबूत नहीं होती कि वह इंटरस्टेलर मीडियम का विरोध कर सके। इसे मूल रूप से सूर्य के प्रभाव की सीमा कहा जा सकता है। और जबकि आपको लग सकता है कि यह सौरमंडल की सीमा है, तो आप गलत होंगे। अब चलिए सीधे आज के समय की ओर बढ़ते हैं। 2024 में वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है, या लगभग 163 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। यह सूर्य से प्लूटो की दूरी से 4 गुना से भी अधिक है। इतनी दूरी पर हमारे रेडियो सिग्नल्स को वॉयेजर तक पहुंचने में 22 घंटे और 36 मिनट लगते हैं, और संदेश वापस आने में भी इतने ही समय लगते हैं। हालांकि मुझे पता है कि यह दूरी बेहद दूर लगती है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण में देखें तो वॉयेजर 1 ने अभी मुश्किल से अपना घर छोड़ा है। वॉयेजर 1 को ऑर्ट क्लाउड तक पहुंचने में और 300 साल लगेंगे, जो हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक बर्फीले पत्थरों का गोला है, और इसे पूरी तरह से पार करने में और 30,000 साल लगेंगे। अब सोचिए, 1 मिलियन साल बाद वॉयेजर 1 कहां होगा, 1 अरब साल बाद कहां होगा, और उसे कौन पा सकता है? तो सवाल यह है कि जब वॉयेजर 1 इतनी दूर है, तो हम उससे संपर्क में कैसे रह सकते हैं? इस पर वास्तव में सोचिए। नासा के इंजीनियर्स ने पृथ्वी से लगभग 50 साल पहले लॉन्च किए गए एक अंतरिक्ष यान को दूरस्थ रूप से बचाया। यह वाकई खास है। नासा वॉयेजर 1 से संपर्क करने के लिए अपने डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करता है, जो कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में स्थित विशाल दूरबीन एंटेना का एक सिस्टम है। इन स्थानों को विशेष रूप से इस तरह चुना गया है ताकि पृथ्वी के घूमने के दौरान पूरे दिन संचार बनाए रखा जा सके। रेडियो सिग्नल्स पृथ्वी से भेजे जाते हैं और फिर वॉयेजर तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे लगते हैं। संदेश प्राप्त होने के बाद वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर निर्देशों को प्रोसेस कर सकते हैं और फिर प्रतिक्रिया को पृथ्वी पर भेज सकते हैं। इस प्रतिक्रिया सिग्नल को वापस हम तक पहुंचने में फिर से लगभग 20 घंटे लगते हैं, जहां इसे 70 मीटर चौड़े रेडियो डिश और 34 मीटर डिश के समूह द्वारा प्राप्त किया जाता है।
वॉयेजर से भेजे गए सिग्नल की शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए यह रेडियो सिग्नल 20 वॉट की शक्ति वाले ट्रांसमीटर द्वारा भेजा जाता है। यह आपके फ्रिज में लगी बल्ब की रोशनी जितना ही शक्तिशाली है। सिग्नल कितना भी कमजोर क्यों न हो, पृथ्वी पर स्थित ये विशाल डिशें अंतरिक्ष से आने वाली इन फुसफुसाहटों को पकड़ने में सक्षम होती है, जिससे वॉयेजर 1 द्वारा वहां अनुभव की जा रही जानकारी हर दिन घंटों तक यहां पृथ्वी पर प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वॉयेजर की उम्र के संकेत अब दिखने लगे हैं। पिछले साल नवंबर में वॉयेजर ने बेतरतीब और अर्थहीन डेटा स्ट्रिंग्स भेजनी शुरू कर दी। स्वाभाविक रूप से षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने इस पर ध्यान दिया और दावा किया कि एलियंस ने वॉयेजर 1 को पकड़ लिया है और उसका उपयोग हमें पृथ्वी पर संदेश भेजने के लिए कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने उड़ान डेटा सबसिस्टम में समस्या का पता लगाया, एक समाधान तैयार किया, कोड वॉयेजर को भेजा और देखा कि क्या यह काम करता है, और वॉयेजर 1 बच गया। वॉयेजर से संपर्क करना समस्या नहीं लगती, तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि वॉयेजर मर रहा है? असली कारण यह है कि वॉयेजर की ऊर्जा समाप्त हो रही है। वॉयेजर 1 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजी से संचालित होता है। यह परमाणु रिएक्टर है जो प्लूटोनियम के विघटन से उत्पन्न गर्मी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि समय के साथ ईंधन स्रोत समाप्त हो जाता है। ऊर्जा की बचत के लिए नासा के इंजीनियर्स ने गैर जरूरी प्रणालियों और उपकरणों को बंद करना शुरू कर दिया है, जैसे हीटर और अप्रयुक्त वैज्ञानिक उपकरण जिनमें कैमरा भी शामिल है। नासा ने कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ऊर्जा का स्तर इतना कम हो जाएगा कि महत्वपूर्ण सिस्टम्स का समर्थन नहीं किया जा सकेगा, और उस समय वॉयेजर 1 हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा, अनंत अंतरिक्ष में अकेला बहता रहेगा। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 6.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर था, हमारे सौर मंडल को हमेशा के लिए छोड़ते हुए। लेकिन यहां पृथ्वी पर एक व्यक्ति ने अभियान चलाया कि हमें वॉयेजर 1 को आखिरी बार घुमाकर पृथ्वी की तस्वीर लेनी चाहिए। सभी ने कहा कि यह ऊर्जा की बर्बादी होगी और इस तस्वीर का कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं होगा, लेकिन उसने जोर दिया और शुक्र है नासा ने सहमति जताई। यह व्यक्ति कार्ल सेगन थे और जो तस्वीर हमें मिली वह पेल ब्लू डॉट के रूप में जानी गई, शायद अब तक की सबसे प्रतिष्ठित पृथ्वी की तस्वीर। इस तस्वीर में पृथ्वी एक प्रकाश की बिखरी हुई किरण में एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देती है, जो एक पिक्सल का 10% हिस्सा है, और फिर भी यही हमारी पूरी जानकारी है। यही वह जगह है जहां आप अभी हैं। इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब वॉयेजर 1 हमेशा के लिए अंधेरे में जाने वाला है, तो अगर हम इसे आखिरी बार घुमाएं और कैमरे को चालू करके एक बड़ा पारिवारिक चित्र ले, तो हमें क्या दिखाई देगा? मैंने कुछ सिमुलेशंस किए और यही नतीजा निकला। सूर्य एक हल्के और धुंधले प्रकाश के बिंदु के रूप में दिखाई देता है। उसके चारों ओर ग्रह मुश्किल से देखे जा सकते हैं। जहां पेल ब्लू डॉट ने हमें हमारा घर दिखाया, वहीं यह हमारे खगोलीय पड़ोसी हैं, सूर्य से प्रकाशित हमारे ग्रह। और क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यह शायद वही है जो मानवता हमेशा जान पाएगी। समय के अंत तक यही हमारा घर है। जैसे ही वॉयेजर 1 आने वाले वर्षों में अपने संचालन को बंद कर देगा, इसे लेकर भविष्य की कल्पना करना मुश्किल है। एक बार जब ऑनबोर्ड ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो उपकरण काम करना बंद कर देंगे और वॉयेजर से कोई डेटा वापस नहीं आएगा। एक युग का अंत। लेकिन वॉयेजर के लिए यह उसकी यात्रा की शुरुआत भर है। यह हजारों वर्षों तक ओड क्लाउड के माध्यम से यात्रा जारी रखेगा और अंततः हमारे सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा को हमेशा के लिए पार कर जाएगा। यहीं पर वॉयेजर हर 22.5 करोड़ साल में हमारी तरह ही हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा, समय समय पर पड़ोसी तारों के पास से गुजरेगा, मानवता का एक प्रतीक बनकर। और अगर कोई वहां बाहर देख रहा है और वॉयेजर पर नजर पड़ती है, तो उनके पास हमें खोजने के लिए सभी संकेत होंगे। गोल्डन रिकॉर्ड में वह सब कुछ है जो उन्हें हमारे छोटे नीले बिंदु के बारे में जानने के लिए चाहिए। हमारे पशु, हमारी भाषाओं की ध्वनि,
कई चित्र और ऑडियो रिकॉर्डिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कहां पाया जा सकता है। तो जब वह दिन आएगा जब वॉयेजर हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, तो हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि वॉयेजर 1 ने अपना मिशन पूरा किया, और उससे भी बहुत अधिक, पूरी मानवता के लिए आशा का एक प्रतीक बनकर।